प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हो। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं ईडियम एंड फ्रेजेस। मतलब ईडियम का हिंदी में अगर मतलब देखा जाए तो ईडियम का मतलब होता है मुहावरे, या आप कह सकते हैं कि कहावतें। इन जो सेंटेंसेस होते हैं, कुछ एक वर्ड्स में ये सेंटेंस बोले जाते हैं। इनको बोलने से क्या होता है कि अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में चार चांद लग जाते हैं। ठीक है ना? तो इससे पहले हमने 3 पार्ट कर लिया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट। पहले उन वीडियोस को देखिए, सो डेट कि ये जो भी मैं सीरीज चलाता हूँ एक पैटर्नबद्ध, एक क्रमबद्ध तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी पढ़ लेते हैं। तो यदि आपको कुछ भी पढ़ना हो इंग्लिश रिलेटेड, और 6 to 10 ग्रेड में मैथमेटिक्स और इंग्लिश से रिलेटेड जो चीजें आपको पढ़ना चाह रहे हैं, वो आप इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि यदि आप नोट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश भाषा को सीखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू मेंटेन अ रजिस्टर और डायरी और अ नोटबुक। उसमें आप क्या करेंगे? जो भी हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, यू हैव टू राइट डेली। डेली उन सब चीजों को लिखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। सो दिस इज द पार्ट नंबर 4 ऑफ इडियम एंड फ्रेजेस। आज जो हम सीखने वाले हैं, कुछ स्पेशल सीखने वाले हैं। लैग से रिलेटेड चीजें सीखेंगे, पैर से रिलेटेड चीजें सीखेंगे। कहानी, कहावतें पैर पे बन जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कहते हैं, ज्यादा टाइम खिंचाई मत करो। ज्यादा टाइम खिंचाई मत करो कि मतलब ज्यादा मजाक मत करो, या किसी के विषय में हम मजाकिया किस्म से बोलते हैं, तो इसलिए कहते हैं ज्यादा टाइम खिंचाई मत करो। तो देखिए क्या है इडियम एंड फ्रेजेस। एंड सेकेंडली, यदि आप प्यारे दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपको वीडियोज मिलती रहे लगातार, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो डैट कि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन आ जाएंगे और आप नोट कर लेंगे। चैनल देखने का सबसे आसान तरीका ये है दैट यू विल यूट्यूब पे जाएंगे, एंड यूट्यूब पे जाने के बाद जस्ट टाइप प्रेम ज्ञान। प्रेम ज्ञान हमारे चैनल का नाम है। वहां पे आपको ग्रेड 6 to 10 एंड ग्रेड 6 to 10 मैथ्स एंड इंग्लिश और इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, या मैथमेटिक्स से कुछ ऐसी चीजें जो जनरल हम गलत देखते हैं, पढ़ते हैं या सीखते हैं, वो सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। तो मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है, और प्ले लिस्ट में फॉर एग्जांपल पहले देखेंगे तो डेली यूज इंग्लिश है, वोकैब बाय प्रेम प्रजापति है, क्लास 12 की जो ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, यू विल गेट देयर। चैप्टर मैथमेटिक्स के जो चैप्टर हैं, एंड देन टेंस इज स्पोकन इंग्लिश में है। तो मीन्स यू विल गेट, मतलब सब कुछ आपको मिलेगा, बस जरूरत है ध्यान से पढ़ने की। और संडे को जैसे ही टाइम मिलता है तो मोटिवेशनल वीडियो भी हम अपलोड कर देते हैं। तो पहला जो आपका ईडियम है, दैट इज टू गेट कोल्ड फीट। टू गेट कोल्ड फीट, देखो भाई, इनका जो पैर है यहाँ पे जैसे कि बर्फ की सिल्लियों पे खड़े हैं। टू गेट कोल्ड फीट का मतलब ये होता है कि कुछ करने में घबराहट होना। कि यदि कोई चीज कह दिया जाता है और हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, या हमारे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, पैर ठंडे हो जाते हैं, तो इंग्लिश में टू गेट कोल्ड फीट का मतलब ये है कि, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपके लेग ठंडे हो गए या पैर ठंडे हो गए। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप घबरा गए। टू सडनली बिकम टू फ्राइटेंड और नर्वस टू डू समथिंग इंपॉर्टेंट। आप इतने घबरा जाते हैं दैट यू आर नॉट एबल टू डू समथिंग। कुछ भी आप करने में असमर्थ हो जाते हैं, मतलब सडनली आपको कोई काम कह दिया गया, तो यू विल गेट कोल्ड फीट। जैसे कि आपके जो पैर और हाथ जो है वो सुन पड़ जाएंगे, आप बिल्कुल ही घबरा जाएंगे। There is a sentence, Rohan didn't learn the chapter, so he got a cold feet during the test. रोहन पढ़ के आया नहीं था अपने चैप्टर, तो इसलिए वो घबरा गया, and he got a cold feet. The next sentence is, दूसरा जो सेंटेंस है वो देख लीजिए क्या है। The next sentence is to pull someone's leg. To pull someone's leg. इसका मतलब क्या होता है? किसी का पैर खींचना। पैर खींचने का मतलब ये नहीं है कि भाई हम किसी के पैर खींच के उसको दर्द महसूस करवाना चाहते हैं। इट्स सिंपली, इसका ये मतलब है कि मजाकिया किस्म में, प्रैंक, आजकल हम क्या कह रहे हैं, प्रैंक्स करना।
है ना, हंसी मजाक के लिए कोई चीजें कर देते हैं और सामने वालों को मालूम ही नहीं होता है। तो इस तरीके की बातें होती हैं, टांग खिंचाई करना या मजाक करना। मजाकिया लहजे में यदि हम कुछ कह रहे हैं, देन इट मीन्स वी आर पुलिंग leg of somebody. I panicked when he said the test was tomorrow, but then I realized that he was just pulling my leg. जब उसने कहा कि भाई कल टेस्ट है, तो भाई मेरे को तो बहुत डर लगा, ठीक है ना। आई गोट कोल्ड फीट, ये भी आप बोल सकते हैं कि भाई मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो गए, मैं बहुत ही घबरा गया। बट दूसरे ही सेकंड में उसने क्या कह दिया कि नहीं नहीं है, तो मेरे को लगा कि जस्ट ही वॉज पुलिंग माई लैंड। आगे बात समझ में, कब आपको इस्तेमाल करना है ये ज्यादा जानना जरूरी है। गलत जगह पे फिट कर देंगे तो पूरा अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों क्या है, टू लैंड समवन अ हैंड, टू लैंड समवन अ हैंड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल सी ये बात है, आप किसी की सहायता करना चाहते हैं, आप किसी की मदद करना चाहते हैं। टू लैंड समवन अ हैंड, इट सिंपली मीन्स दैट यू वांट टू हेल्प समबडी। दिस न्यूमेरिकल इज वेरी डिफिकल्ट, कैन यू लैंड मी अ हैंड प्लीज, ठीक है ना, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। आई एम नॉट एबल टू डू दिस वर्क, कैन यू लैंड मी अ हैंड प्लीज, कि ये मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। आई एम नॉट एबल टू पुल दिस डोर, मैं इस दरवाजे को नहीं खींच पा रहा हूं, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि हम किस प्रकार से इन सेंटेंसेस को यूज करें। सो इट वाज वेरी सिंपल। सो जस्ट आपको किसी की सहायता कर मांगनी हो तो आप सिंपली उनसे क्या कहेंगे, प्लीज लैंड मी योर हैंड, ठीक है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का ये मतलब है कि भाई बहुत ही महंगा होना, कोई चीज बहुत महंगा होना, उसके लिए आप क्या बोलेंगे, द रिपेयर वर्क ऑफ कार कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। मीन्स कोई चीज आप करना चाहते हैं और उसके लिए आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, देन यू विल से टू गेट दैट थिंग, उस चीज को प्राप्त करने के लिए यू विल हैव टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, ठीक है ना। मतलब बहुत महंगी चीज है, उसके लिए आप मतलब यू विल हैव टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इसका मतलब ये है, ये मेंढक साहब है, इनके पैर और हाथ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। इट मीन्स that something is very expensive and you have to cost an arm and a leg, उसकी जगह पे आप ये बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा गया है द रिपेयर वर्क ऑफ अ कार कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग, कोई चीज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, देन यू विल से दैट इट कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग। द नेक्स्ट, टू बी एन ओल्ड हैंड इन समथिंग, टू बी एन ओल्ड हैंड इन समथिंग, इसका सिंपली ये मतलब होता है to be very experienced person, to be very experienced in something, किसी चीज में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होना, बहुत ज्यादा अनुभव होना, मीन्स द पर्सन इज वेरी मच स्किल्ड डेक्स्ट्रस, तो हम क्या करेंगे, दैट ही इज वेरी एक्सपीरियंस्ड। तो जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान बनाने में एक्सपीरियंस्ड है, देन ही विल से दैट ही इज एन ओल्ड हैंड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कि इलेक्ट्रॉनिक्स में उसका हाथ बहुत ही ज्यादा दिनों से है, इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब वो बहुत दिनों से काम कर रहा है, ही इज एन ओल्ड हैंड इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो प्यारे बच्चों देखिए बहुत ही आसान है इडियम एंड फ्रेजेस, यदि आप इडियम एंड फ्रेजेस यूज करते हैं तो आपके इंग्लिश स्पोकन को एक अलग लेवल पे ले जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपको बैठ के रटना है, रटने से कुछ नहीं होने वाला है। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश देन यू हैव टू कीप ऑन स्पीकिंग, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। whenever you get a chance just try to speak these idiom and phrases, is it clear। तो प्यारे बच्चों आपसे यही उम्मीद है कि आप अपनी रजिस्टर डायरी में मेंटेन कर रहे होंगे, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही देते हैं। डू शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो सो दैट दे मे ऑल्सो लर्न दीज इडियम एंड फ्रेजेस। तो आज का इडियम एंड फ्रेजेस पैर से रिलेटेड था, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे हैं। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए।